जनपद रामपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने अपर जिलाधिकारी एवं वित्त राज्य राम भरत तिवारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक दिन जनपद के जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर महामारी के इस दौर में आमजन को होने वाली समस्याओं की जानकारी संग्रहित करते हुए उन समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए संक्रमित लोगों को त्वरित रूप से जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के साथ साथ कोविड कर्फ्यू के दौरान आमजन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। जनपद रामपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 का टीका ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लगाया जाएगा। टीकाकरण की पुरानी व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। अभी तक कोविड-19 टीका सीधे स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर लाभार्थी लगवा लेते थे, जहां उनके मौके पर ही पंजीकरण के बाद टीका लगाया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया है। 10 मई से 45 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को प्रथम डोज का टीकाकरण उनके द्वारा कोविड ऐप पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने के पश्चात ही किया जाएगा। वॉक इन के माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था प्रथम डोज के लिए 10 मई से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। दूसरी डोज के तहत टीकाकरण कार्य पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण अभी 18 जनपदों में ही किया गया है, जिसमें रामपुर जनपद अभी सम्मिलित नहीं है। जनपद में वैक्सीन आने पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। 5 चिकित्सकों को नोटिस जारी, वेतन रोका। वहीं जनपद रामपुर में जिला पंचायत चिकित्सालय में तैनात 5 चिकित्सकों को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। ये चिकित्सक डीएम के निरीक्षण में गैर हाजिर रहे थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के बाद भी चिकित्सक अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं। हाल ही में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो 5 चिकित्सक गैर हाजिर मिले थे, जबकि डीएम ने पहले ही ये आदेश जारी कर दिए थे कि बिना अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए कोई भी डॉक्टर चिकित्सालय में गैर हाजिर नहीं रहेगा। इसके बाद 5 डॉक्टरों ने कार्यभार नहीं संभाला। जिलाधिकारी ने माह मई 2021 का वेतन काम नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए हैं तथा गैर हाजिर डॉक्टरों को निर्देशित किया है कि यदि 2 दिवस में योगदान आख्या नहीं प्रस्तुत की गई तो बाधित वेतन अग्रिम आदेशों तक आहरित नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनपद के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शुभकामनाएं दी तथा कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों में गांव में संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने में ग्राम प्रधानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत शासन एवं प्रशासन की अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी राज्यों या अन्य जनपदों से वापस अपने घरों को आने वाले लोगों में यदि कोरोना के कोई लक्षण नहीं भी हैं, तब भी उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन की सख्ती का पालन करना होगा। इस दौरान इन लोगों को समय से ज़रूरी दवाइयों की उपलब्धता हो जाए तथा वे किसी अन्य व्यक्ति से ना मिले, इसकी भी निगरानी होनी चाहिए। ग्राम प्रधान गांव स्तर पर गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रधानों की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे निगरानी समितियों के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों की सूची तैयार कराएं तथा होम आइसोलेशन का सख्ती से पालन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यदि संक्रमित लोगों के पास आइसोलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो गाँव के विद्यालयों में आइसोलेशन की व्यवस्था कराएं। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। ग्राम पंचायतों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कार्य का निर्धारित रोस्टर के अनुसार कराया जाएगा। साफ सफाई के इस कार्य में गांव के समाज सेवी एवं युवक मंगल दल के लोगों का भी स्थानीय स्तर पर सहयोग लिया जाए ताकि साफ सफाई स्वच्छता के कार्यों को समुदाय आधारित सहयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया जा सके। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के एसपी ने कटवाए चालान। वहीं जनपद रामपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक ने खुद जिले भर में जहां तहां सड़क पर चेकिंग कराई। इस दौरान कहीं चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया तो कहीं मास्क भी बांटे गए।
साथ ही लोगों को बिना वजह घरों के बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है। इसके तहत शहर के बाज़ारों से लेकर तमाम गतिविधियां बंद हैं। बावजूद इसके तमाम लोग बच्चों को भी साथ लेकर बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आम हो चुकी हैं, जिन पर शिकंजा कसने के लिए एसपी शगुन गौतम रामपुर, स्वार्ग मार्ग, स्वार्ग सिविल लाइंस और आदि में कई जगह खड़े होकर चेकिंग कराई। इस दौरान जो बेवजह सड़कों पर घूमता मिला उसका चालान काटा गया, साथ ही उससे जुर्माना वसूल किया गया। वहीं जो ज़रूरी काम से मसलन दवा या अन्य कोई सामान लेने जा रहे थे उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तमाम लोगों को मास्क दिए गए।